हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 45 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 25% पानी है, तो मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए ताकि उसमें पानी की मात्रा 15% हो जाए। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बताया गया कि एक तो हमारे पास दूध और पानी का मिश्रण है और हमें बताना है कि उसमें कितना दूध और मिला है। तो आपको समझाने के लिए मैंने दोनों का नाम लिख दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल को शुरू कैसे करना है। अगर हम मिश्रण में दूध मिलाने जा रहे हैं तो हमें मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पानी की मात्रा बताई गई कि मिश्रण में 25% पानी है। अगर 25% पानी है तो दूध कितना होगा, मिश्रण में 75% दूध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 75 लिख लेना है मिश्रण के नीचे, ठीक है। और दूध में दूध की मात्रा कितनी होगी, पूरी 100% होगी, तो यहाँ पे 100 लिख लेना है। अब देखिए, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमें यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी प्राप्त करनी होगी। हमें यहाँ बताया गया कि पानी की मात्रा मिश्रण में 15% हो जाए, ठीक है। अगर पानी की मात्रा 15% हो जाएगी तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 85% हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों को मिलाने के बाद दूध की मात्रा 85% हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आगे इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, दोनों लाइनों में आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो 100 में से 85 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, और इस वाली लाइन में 85 में से 75 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों संख्याएं अनुपात में होंगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इससे हमें क्या पता लगा, यदि मिश्रण की मात्रा 15 है तो उसमें दूध हमें कितना और मिलाना है, 10 और मिलाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिश्रण की मात्रा हमें दी गई है 45 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 15 को हम 45 बना लेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 लीटर। अगर मिश्रण 45 लीटर है तो यहाँ पे देखिए हमने 3 से गुणा किया है, तो इसे भी मैं 3 से गुणा कर लूंगा, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता लगेगा कि 45 लीटर मिश्रण में मुझे दूध कितना मिलाना पड़ेगा, 30 लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। 280 ग्राम चीनी और पानी के घोल में 35% चीनी है, तो घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि उसमें चीनी की मात्रा बढ़कर 60% हो जाए। देखिए दोस्तों, इस सवाल में एक तो हमारे पास चीनी और पानी का घोल है और हमसे पूछा जा रहा है कि उसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दोनों का नाम लिख दिया है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे इसमें चीनी मिलानी है तो घोल में हमें चीनी की मात्रा लिखनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें चीनी की मात्रा सीधे सीधे 35% बताई गई है। तो यहाँ पे मैं घोल के नीचे 35 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा 35% है। और चीनी में चीनी की मात्रा कितनी होगी, पूरी 100% होगी, तो इसे भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों को हमें मिलाना है और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चीनी की मात्रा बढ़कर 60% हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को मिलाने के बाद चीनी की मात्रा 60% हो जानी चाहिए, तो बीच में 60 को लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, ठीक है। तो यहाँ 100 में से 60 को घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, और इस वाली लाइन में भी हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होगी। तो 60 में से 35 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, और नीचे वाली संख्याएं दोस्तों अनुपात में होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि 280 ग्राम हमारे पास चीनी और पानी का घोल है, और अनुपात में यहाँ पे घोल की मात्रा हमने कितनी निकाली है, 40 निकाली है, ठीक है। तो हमें इस 40 को 280 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे घोल की मात्रा कितनी आ जाएगी, 280 ग्राम आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 7 से गुणा किया, तो इस तरफ भी हमें 7 से गुणा करके अपना आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पे 25 सत्ते कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उसमें हमें कितनी चीनी और मिलानी होगी, 175 ग्राम। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये तीसरा सवाल देखते हैं। 34 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 75% अल्कोहल है, तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि उसमें अल्कोहल की मात्रा घटकर 60% हो जाए। देखिए दोस्तों, इस सवाल में एक तो हमारे पास अल्कोहल और पानी का मिश्रण है और हमें बताना है कि उसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो यहाँ पे अगर हमें मिश्रण के अंदर पानी मिलाना है तो हमें यहाँ पे मिश्रण के अंदर पानी की मात्रा लिखनी होगी। हमें यहाँ पे बताया गया कि मिश्रण में 75% अल्कोहल है, ठीक है। अगर 75% अल्कोहल है तो पानी कितना होगा, मिश्रण में 25% हो जाएगा, ठीक है। 100 में से 75 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। और पानी के अंदर पानी की मात्रा कितनी होगी, पूरी 100% होगी, तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे। अब देखिए, दोनों को हमें मिलाना है और यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि अल्कोहल की मात्रा 60% हो जाए।
अगर अल्कोहल की मात्रा 60% हो जाएगी तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पानी डाल रहे हैं तो सब जगह पे हमें पानी की मात्रा लिखनी होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे तो यहाँ पे 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन्हें काट के हम छोटा कर लेंगे तो इस तरफ 4 आ जाएगा 15 से काटेंगे तो, और इसे 15 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा, यदि मिश्रण की मात्रा 4 है तो उसमें पानी हमें कितना मिलाना है, 1 और मिलाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मिश्रण की मात्रा 34 लीटर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मिश्रण की मात्रा अनुपात में तो 4 है लेकिन लीटर में कितनी है, 34 है। ठीक है, तो इसके सामने मैं लिख दूंगा कि मिश्रण की मात्रा कितनी है, 34 लीटर है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जो 34 है ये 4 का कितने गुना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 34 को 4 से भाग कर लूंगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, 34 को 4 से भाग करके देख लेना है। इन दोनों को हम 2 से काट लेंगे तो देखिए, इसे 2 से काटेंगे तो ये 17 पे कट जाएगा, और इसे 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 17 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा, यानी कि ये इसका 8.5 गुना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 34 आ जाएगा। अगर दोस्तों ये 8.5 गुना है तो दूसरे वाले को भी हम 8.5 से गुणा कर लेंगे, और 8.5 को 1 से गुणा करेंगे तो 8.5 लीटर ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें हमें कितना पानी और मिलाना होगा, 8.5 लीटर पानी और मिलाना होगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।